जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और आपके एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि हम पिछली क्लास में मतलब यूपी जो उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान के बारे में पिछली एक क्लास हम इसके बारे में ले चुके हैं। इसमें हमने लगभग 30 सवाल सॉल्व किए थे और बहुत ही अच्छे से उनके बारे में मतलब क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आगे पीछे टॉपिक रहते हैं मतलब उससे रिलेवेंट जो भी सब्जेक्ट है मतलब टॉपिक है सब्जेक्ट से रिलेटेड उसे हम पढ़ते हुए चलते हैं। तो स्वागत है आप सभी का आज की हमारी दूसरी क्लास में। आई होप आपको मेरा प्रयास पसंद आ रहा होगा। और एक चीज़ जो मैं हर बार वीडियो में बोलना चाहता हूँ पर भूल जाता हूँ, आप लोग प्लीज़ अपने पास पढ़ते समय या मतलब जब भी आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं या फिर आप वैसे भी बुक्स वगैरह से पढ़ाई कर रहे हैं, तो अपने पास एक पानी की बोतल ज़रूर रखा करिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन गर्मी का मौसम है और डिहाइड्रेशन होता रहता है। तो इससे बचने का एक ही मात्र उपाय है आपका, अगर आप डिहाइड्रेट हो जाओगे तो आपका पढ़ाई में मन वैसे ही नहीं लगेगा। आप ज़बरदस्ती करके पढ़ाई कर भी लोगे तो आप ऑलरेडी मतलब दिमाग में कुछ कुछ आएगा नहीं, मतलब ऊपर-ऊपर से सब निकलता जाता है ना। तो आई होप आप मतलब पानी का बोतल अपने पास ज़रूर रखिएगा, जब भी पढ़ाई करने बैठो तब, ठीक है? चलिए आज की हम क्लास में उत्तर प्रदेश से रिलेटेड प्रशासनिक ढाँचा, प्रमुख संस्थान, नदियाँ, परिवहन एवं संचार से संबंधित जो भी हमारे सवाल हैं उन्हें देख लेते हैं। तो चलिए हमारा पहला सवाल देख लेते हैं आज का। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा यानी कि जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, एमपी, यानी जो केंद्र में चुन के जाते हैं उनकी संख्या पूछी गई है। सबसे ज़्यादा हमारे उत्तर प्रदेश राज्य से ही चुन के भेजे जाते हैं। 80 एमपी हैं जो कि हमारे यहाँ से चुन के लोकसभा में भेजे जाते हैं, ठीक है? एलएस। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो ज़ाहिर-सी बात है, जहाँ लोकसभा की सीटें 545 हैं केंद्र में, वहाँ राज्यसभा में सिर्फ 245 लोग बैठते हैं, ठीक है? तो उसमें जो मतलब 245 नहीं, सॉरी 250 हैं, 238 का चुनाव होता है ना? 12 नॉमिनेट होते हैं, 238 का चुनाव होता है, ठीक है? तो इसमें जो हमारे 31 राज्यसभा सांसद के लिए यूपी से भेजे जाते हैं, ठीक है? अगला सवाल देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में वर्तमान सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? विधानसभा में जैसे कि हमें मालूम है 403 टोटल विधानसभा सीटें हैं। ये केंद्र के लिए और ये विधायक है ना, इन्हें एमएलए कहते हैं, ठीक है? इंग्लिश में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो अगला सवाल देख लेते हैं हमारा। उत्तर प्रदेश विधानसभा विधान परिषद, जैसे वहाँ पे लोकसभा राज्यसभा है, ऐसे उत्तर प्रदेश में मतलब जो विधान सभा है और दूसरी है विधान परिषद, राज्यसभा की जगह है विधान परिषद, ठीक है? तो इसमें जो लोग चुन के भेजे जाते हैं यानी जो सदस्य चुन के भेजे जाते हैं, उनकी संख्या 100 है। अगला सवाल देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा 12 सीट वाला जिला कौन-सा है? तो हमारा जो प्रयागराज है, इसमें सर्वाधिक 12 सीटें विधानसभा की पाई जाती हैं, यानी 12 एमएलए यानी कि विधायक यहाँ से चुन के भेजे जाते हैं, ठीक है? अगला सवाल देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा का गठन कब हुआ था? तो जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, 1935 में जो हमारा यूपी था, मतलब उसका नाम तो 24 जनवरी 1950 को पड़ा था और उससे पहले उसे यूनाइटेड प्रोविंस यानी शॉर्ट में यूपी तब भी कहते थे, पर वो उत्तर प्रदेश ना होके यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, ठीक है? तो उस समय जो इसका सबसे पहले जो जुलाई 1937 में राज्य की जो विधानसभा है उसका गठन किया गया था, यानी पहली बार मेंबर उसमें जो मतलब राज्यसभा की विधानसभा का गठन 1937 में किया गया था, यानी ये पहली बार मेंबर चुन के 1937 में बैठे थे, ठीक है? अगला अगला सवाल देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? तो जो हमारा 1968 से 1969 के बीच सबसे पहले उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, ठीक है? अगला सवाल देखते हैं। अब तक उत्तर प्रदेश में कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? तो टोटल 10 बार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है अब तक, है ना? आज़ादी से लेके अभी तक, ठीक है? अगला सवाल देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्त राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जो हमारे ये पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है? गलत वर्ड यूज़ हो गया, क्षमा चाहता हूँ। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन ये हमारे पहले विधानसभा अध्यक्ष रहे थे, ठीक है? अगला सवाल देखते हैं। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है? ये ये हमारे फर्स्ट सीएम थे और ये दोनों सीएम चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये भी हमारे सीएम रहे थे और जो इनको वीपी सिंह शॉर्ट में कहते हैं, ठीक है? आई होप आपको उनका मतलब पिछली क्लास में आपने इनके बारे में पढ़ा होगा और क्या पढ़ा था आप बताइए, है ना? ये दोनों ही भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। किस नंबर के रहे थे आप कमेंट करके बताइए ना। अगला सवाल देखते हैं। जौनपुर और सुल्तानपुर किस नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं? तो हमारी जो गोमती नदी है उस किनारे जौनपुर और सुल्तानपुर दोनों शहर बसे हुए हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। गोरखपुर किस नदी के इस किनारे बसा है? तो जो राप्ती नदी है, ये शायद नेपाल से निकलती है। हाँ, नेपाल से निकलती हुई भारत में आती है। तो जो हमारा गोरखपुर शहर है, वो राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है? अगला सवाल, अयोध्या नगर किस शहर के किनारे बसा हुआ है? इसके ऑप्शन गलत हैं, मतलब शारदा नहर ये तो
अलग ही ऑप्शन आ गए हैं इसमें। इसका आंसर हो जाएगा अयोध्या नहर है सरयू नदी नदी के किनारे, ठीक है? सरयू नदी के किनारे, ठीक है? अगला सवाल इसका हो जाएगा, ये आंसर मतलब ऑप्शन सारे गलत आ गए हैं इसमें। अगला सवाल देख लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा कहाँ से कहाँ तक शुरू की गई थी? तो जो इलाहाबाद यानी प्रयागराज से नैनी, ठीक है? इसको हमने पिछले मतलब जो हमारी आज की सुबह भारत के जीके से रिलेटेड जो हमारी क्लास थी उसमें भी इसके बारे में पढ़ा था, नैनी के बारे में। क्या पढ़ा था आप कमेंट करके बताइए अगर आपने वो क्लास देखी है, ठीक है? अगला सवाल देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो ये जो अभी बन के तैयार हुआ है गंगा एक्सप्रेसवे, 594 किलोमीटर समथिंग इसकी लेंथ है टोटल। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है? तो जो शारदा नहर प्रणाली है ये हमारे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है, ठीक है? अगला सवाल देखते हैं। राज्य में प्रथम रेलगाड़ी मार्च 1859 में किन दो शहरों के बीच चलाई गई थी? तो जो प्रयागराज से कानपुर है ना, प्रयागराज शहर से कानपुर के लिए पहली जो हमारी रेलगाड़ी थी वो 1859 में चली थी, ठीक है? आप डेट भी याद रखिए, रेलगाड़ी तो चली थी, और ये भी याद रखिए ना। हो सकता है क्वेश्चन इसका अपोजिट हो जाए एग्जाम में कि प्रयागराज से कानपुर उत्तर प्रदेश में सबसे पहले किस सन में रेलगाड़ी को चलाया गया था, है ना? अगला सवाल देखते हैं। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अमौसी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये हमारा जो लखनऊ है वहाँ पे स्थित है चौधरी चरण सिंह, ठीक है? यानी जो लखनऊ का एयरपोर्ट है उसका नाम चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा है, ठीक है? लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, इसका ऑप्शन डी आंसर सही हो जाएगा। वहाँ पे जो एयरपोर्ट बनाया गया है उसका नाम लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा है। ये हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर रहे थे, ठीक है? अगला सवाल देख लेते हैं। यानी कि जो जेवर एयरपोर्ट है ये आप सभी को अभी पता ही होगा, इसका उद्घाटन अभी अभी हुआ है। ये हमारे गौतम बुद्ध नगर जिले में ग्रेटर नोएडा में बनाया गया है ना। गौतम बुद्ध नगर जिले के जो ग्रेटर नोएडा शहर है वहाँ पे इसका अभी मतलब निर्माणाधीन है, और इसका लेकिन उद्घाटन हो चुका है, तो इसका आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है? अगला सवाल देखते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च यानी जो गन्ना अनुसंधान है ये हमारे लखनऊ में है, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारे जो भारतीय गन्ना गन्ना अनुसंधान संस्थान है वो लखनऊ में है, ठीक है? अगला सवाल देखते हैं। भारतीय दलहन अनुसंधान कहाँ है? तो जो दालों पर अनुसंधान होता है ना होके कानपुर हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए है, ठीक है? भारतीय दलहन अनुसंधान कानपुर में स्थित है, ठीक है? अगला सवाल देखते हैं। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ पर है? तो जो हमारा इज्जत नगर है बरेली जिले में, वहाँ पे भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान है, ठीक है? जल्दी जल्दी अगले सवाल देख लेते हैं। भारतीय सब्जी अनुसंधान कहाँ पर है? तो ये जो हमारा बनारस है इसमें भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो हमारा वाराणसी में ही भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है, ठीक है? अगला सवाल देख लेते हैं। बनारस में ज़्यादा बोलता हूँ इसे। अगला सवाल है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, ये हमारा जो झांसी है बुंदेलखंड में, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये हमारा झांसी, ठीक है? भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है, ठीक है? अगला सवाल है। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान कहाँ है? ये भी जो हमारा बनारस में यानी वही वाराणसी में जो चौका घाट है वहाँ पे हथकरघा तकनीकी संस्थान भारत का खुला हुआ है, ठीक है? अगला सवाल देखते हैं। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो जो हमारा नोएडा है, आप लोग याद रख सकते हैं नोएडा में सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियाँ वगैरह खोली गई हैं, तो फैक्ट्रियों में लेबर काम करती है, और लेबर से रिलेटेड जो हमारा संस्थान है वीवी गिरी नेशनल इंस्टीट्यूट लेबर इंस्टीट्यूट वो नोएडा में है, ठीक है? अगला सवाल देखते हैं। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान विद्यालय कहाँ पर है? तो जो इटावा में जो सैफई शहर है वहाँ पे ग्रामीण आयुर्विज्ञान है ना, जो आयुर्विज्ञान अलग है, ग्रामीण आयुर्विज्ञान है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय वो हमारा सैफई इटावा में है, ठीक है? अगला सवाल देखते हैं। सुगंध एवं सुरस, ये जो हमारा गाजीपुर है वहाँ पे है सुगंध एवं सुरस विकास केंद्र, ठीक है? यानी परफ्यूम से रिलेटेड हो सकता है ये, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो इसका ऑप्शन सी डी सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। राजकीय चीनी मिट्टी पात्र विकास केंद्र कहाँ है? यानी राजकीय यानी कि स्टेट का, अगर राष्ट्रीय होता है तो केंद्र का, और राजकीय है तो स्टेट का है, ठीक है? यानी कि इसको उत्तर प्रदेश चीनी मिट्टी यानी कि यूपी स्टेट या यूपी चीनी मिट्टी पात्र विकास केंद्र भी कह सकते हैं। तो जो हमारा चुनार है ये जौनपुर में पड़ता है चुनार, ठीक है? तो इसका ऑप्शन चुनाव खुर्जा यानी कि ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आई होप आपको हमारी क्लास पसंद आ रही होगी, और जो हमारा प्रयास है आपको कम से कम समय में रिवीजन कराने का, जो भी महत्वपूर्ण सवाल हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड उनका हम कम से कम समय में रिवीजन कराते हुए जा रहे हैं। अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, हमें भी थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे इसके बाद हमारे पास मतलब एक क्लास और होगी यूपी जीके से रिलेटेड, एक आखिरी क्लास होगी कल जिसे हम कवर कर लेंगे, और उसके बाद आप क्या टॉपिक नया पढ़ना चाहते हैं उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।